हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू लर्निंग हर जॉन। सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ जो जैसा कि मैंने बताया था कि 11th क्लास के बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का मैंने सीरीज स्टार्ट कराया है। सबसे पहले मैंने लॉगरिथम करा कर रखा है, ठीक है ना। लॉग मैंने आप देखे होंगे पार्ट वन में लॉग करा रखा है मैंने, लॉग। ठीक है, लॉग हमने करा रखा है। ठीक है, लॉग जो है आपका करा रखा है मैंने। जा करके आप लॉग वाला जो है ना, लॉगरिथम वाला, वो जरूर देख लेना। बहुत मतलब 20 या 25 मिनट की वीडियो होगी, उसको कंप्लीट देख लेना आप लोग, ताकि पहली सीरीज कंप्लीट हो जाए। अब मैं सबसे पहले वही करा रहा हूँ जो चीजें नई नई आ रही है ना। पॉलिनोमियल, अलजेब्रा, ये सारी चीजें लास्ट में करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। बहुत सारे बच्चों का यहीं से क्लियर नहीं होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। और अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं इसको पूरे डिटेल में मतलब प्रैक्टिस के साथ करवा दूंगा, ठीक है, जैसा आप बोलो। तो देखिए, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं बनानी है, तो इसको मैं 3 पार्ट में करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री के 3 पार्ट करेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे कि बेसिक चीजें की क्या क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री, रेडियन क्या होता है, कन्वर्जन देख लेंगे हम लोग। फिर इसके बाद मैं एंगल पे आऊंगा, तो एंगल सिखाऊंगा कैसे हर एंगल फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ग्राफ, है ना। ठीक है, फिर इसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसमें हम लोग ये सीखते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा वाले क्वेश्चन जो होते हैं, वो साइन ए प्लस बी डबल एंगल दे दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम लोग इसको 3 पार्ट में करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री ऐसे भी बहुत बड़ा चीजें होती है, बड़ी चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो उसको मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा 3 पार्ट में, ठीक है। आप लोग मैं इस सीरीज से जुड़ जाना। आप लोग का रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो मैं इसको जल्दी जल्दी कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, डिले ना करते हुए क्वेश्चन देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले कि ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री को मैं बोलूंगा कि ये क्या होता है, देखेंगे। ये क्या है, एक मैथ्स की ब्रांच है जिसमें क्या स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ ट्राइंगल्स। किसी भी ट्राइंगल के एंगल और साइड, इसके बीच का ये क्या होता है, आपका रिलेशन होता है, ठीक है। यही एनालिसिस करता है। चलो, फिर इसके बाद बारी आती है कि अच्छा, जैसे मतलब ये एंगल क्या होता है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये एंगल टर्म्स का। ये आप देख पा रहे होगे, ये एंगल्स, इसकी बात करेंगे। तो ये एंगल अब क्या होता है, ये एंगल, अगर मैं एंगल की मेजरमेंट की बात करूं, सबसे पहली चीज कि अगर मैं मेजरमेंट की बात करूं, तो ये रेडियन में मेजर किया जाता है, रेडियन में मेजर किया जाता है। एंड एंड रेडियन के बाद क्या बोल सकते हो मैं, डिग्री। रेडियन और डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया। तो आप देख पा रहे होगे कि एंगल को, मैंने क्या बोला कि एंगल को हम लोग किस में मेजर करेंगे, रेडियन या डिग्री में, ठीक है। अब बारी आती है, ये तो हमारा हो गया एंगल का मेजरमेंट, ठीक है। अब ये रेडियन, रेडियन टर्म्स आ गया। तो याद रखना, रेडियन सबसे पहली चीज ये मैं बता देता हूँ कि रेडियन कैसे आया, है ना। रेडियन में याद रखना, अगर मैं बोलूं कि सर रेडियन का रिलेशन बता दो, है ना, तो अब मैं जो नेक्स्ट लिखने वाला हूँ वो क्या लिखने वाला हूँ, देखना, रिलेशन बिटवीन, अब मैं आपको बताऊंगा रिलेशन बिटवीन रेडियन, रेडियन
एंड डिग्री, रेडियन ऑफ रेडियन और डिग्री में रिलेशन मुझे बताना है। तो रेडियन और डिग्री में रिलेशन अगर मैं बताऊं तो रेडियन में याद रखना, जब भी रेडियन लिखेंगे और डिग्री लिखेंगे तो हमेशा याद रखना रेडियन के सामने हमेशा क्या लिखेंगे, पाई, और डिग्री के सामने हमेशा लिखना 180 डिग्री। ठीक है ना, बस इतना से ही काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें निकलती है, अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से, और ये इसकी पीडीएफ में बना के दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग वहां से भी कर लेना। अब यहाँ पे दो चीजें आई, अगर मेरे को निकालना हो रेडियन में तो आप क्या करना, दिए हुए डिग्री को आप किस उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना, पाई बाई 180 डिग्री। दिए गए एंगल को डिग्री में जो दिया रहेगा उसको आप क्या करना, उसको मल्टीप्लाई कर देना पाई बाई 180। ठीक है, हो जाएगा इससे। ठीक है, और एक टर्म आता है हमारे पास, अगर मुझे अगर मुझे बोलते डिग्री को बनाओ, अगर मुझे डिग्री को कन्वर्ट करना हो तो डिग्री में क्या करेंगे, जो दिया हुआ रेडियन हो उसमें 180 डिग्री अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेडियन। ठीक है, अब एक एग्जांपल, सबका एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ, सबके नीचे नीचे एक एक एग्जांपल करते जाता हूँ, ध्यान से देखते जाना। ठीक है ना, और आप लोग भी ट्राई करना कि क्या कर पा रहे हो आप। जैसे मैंने बोला, फर्स्ट मैंने बोला कि रेडियन, आपको डी रेडियन में बनाना, मैंने दे दिया आपको क्या, वैल्यू रेडियन में और डिग्री में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने बोला कि 2 पाई बाई 3 की 2 पाई बाई 3 बराबर कितना डिग्री होगा, है ना, ये आपको डिग्री में बताना है। तो आपने बोला सर आप क्या करो, आपने अभी बताया कि दिए हुए, जब मुझे इसको 2 पाई बाई 3 को करना है तो रेडियन की वैल्यू गिवन है, रेडियन में वैल्यू आपको गिवन है 2 पाई बाई 3। ठीक है, और मुझे निकालना डिग्री में है तो फॉर्मूला निकाल लेते हैं, डिग्री में निकालना है तो रेडियन इंटू 180 अपॉन पाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियन की वैल्यू 2 पाई अपॉन 3, 180 अपॉन में पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 से 6 टाइम में जाएगा, तो वैल्यू कितनी आई, 120 डिग्री। मतलब मेरी जो वैल्यू है 120 डिग्री आंसर होगा इसका। ठीक है, ये हो गई हमारी रेडियन। अच्छा, ये रेडियन में एक खास बात और है, रेडियन में आपको खास बात ये है कि वो पाई के फॉर्म में लिखा रहेगा। ठीक है, और डिग्री में आ जाते हैं, पाई के फॉर्म में जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, इसका एग्जांपल ये क्या है, हमें अब डिग्री गिवन होगा, ये गिवन होगा, और रेडियन में निकालना है। जैसे एग्जांपल में बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला 270 डिग्री, 270 डिग्री को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है रेडियन में, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखना, देखो अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकालेंगे रेडियन का। तो हमें गिवन कितना है, डिग्री में जो वैल्यू दे रखी है 270 डिग्री दे रखी है, और मुझे निकालना क्या है रेडियन में। तो रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री, वैल्यू पुट कर देंगे, डिग्री की वैल्यू कितनी है 270 डिग्री, और इसमें पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो शून्य से शून्य कट गया, और 2 से वैल्यू कट जाएगी, कितने आ जाएगी बताओ, 3 से कट जाएगा, 3 9 से काट देता हूँ, 9 3 जा, 9 2 जा, तो आपकी जो वैल्यू आई, सॉरी, ठीक है, तो वो हमारी वैल्यू जो आएगी 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई जरा बताओ, 3 पाई बाई 2, ये हमारी आ गई किसकी वैल्यू। अगर मैं 270 डिग्री को लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, ये लिख सकता हूँ क्या,
270 डिग्री को मैं रेडियन में क्या लिख सकता हूँ, इतना लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे आते हैं, जरा ध्यान से देखना। ठीक है ना, ये देखो, तो ये हमने एक तरफ लिखूंगा मैं डिग्री में और एक तरफ लिखूंगा रेडियन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं जीरो तो जीरो ही होगा, है ना। तो 30 से लिखता हूं मैं, 30, 45, 60, 90, 180, ये हो गया। अब मैं इसको सबको नंबरिंग करके लिखूं, अगर मैं लिखूं इसको, क्या क्या हो सकता है। 30 को क्या लिख सकता हूँ, 5/6। इसको लिख सकता हूँ 5/4। इसको लिख सकता हूँ 5/3। इसको लिख सकता हूँ 5/2। इसको लिख सकता हूँ 5। ठीक है ना, और एक इसी में और एडजस्ट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं 360। 360 डिग्री किसको बोलते हैं, एक कंप्लीट सर्कल को बोलते हैं, डेट इज 2 पाई। तो ये ये आपको कंफर्म होना चाहिए। पेपर में आपको सबसे ज़्यादा यही रेडियन में वैल्यू दी रहेगी, और आपको पता नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, उसको स्किप कर जाओगे। अब बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। कुछ अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, है ना। अब क्या बात करने वाले हैं हम लोग कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है ना, अब हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें अगर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने प्रकार के हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। टीआर कितने हैं, 6। कौन कौन से, चलो बताते जाओ फटाफट। कॉस्ट, साइन, वो साइन, जिसको देखो सबसे पहले साइन इसको लिखते हैं ऐसे, कॉस इसको, और सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना, फिर भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे। ठीक है, कोसाइन। थर्ड है टेंजेंट, इसको टेन बोलते हैं। ठीक है, अब देखना, फिर मैं बात करूं फोर्थ में, टेंजेंट के बाद क्या आ जाएगा, कोसेकेंट, है ना। कोसेकेंट जिसको बोलते हैं कॉसेक। फिफ्थ नंबर सेकेंड, इसको सेक कहते हैं। और लास्ट छठा है, जो आप जानते हो, है ना, कोटेंजेंट, इसको बोलते हैं कोटेंजेंट। इसको बोलते हैं कॉट। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास, और इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखेंगे। और खास बात क्या है, तो जरा ध्यान से सुनना। अब मैं यहाँ पे एक रेसिप्रोकल टेबल बना देता हूँ। ठीक है ना, पहले तो एक टेबल, साइन, कॉस, टेन, इन सब का रेसिप्रोकल लिखूं मैं, तो कॉसेक, सेक, और ये रहा टेन।
ये इसको रफ करना पड़ेगा और यहाँ लिखेंगे कॉट। ठीक है ना, ये हो गया हमारे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब कि आप क्या करना कि जब इसमें से इसमें कन्वर्ट करोगे आप, तो हम क्या करेंगे उसको, या तो हम इसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, यानी मैं अगर बोलूं कि रेसिप्रोकल में जो होती है वैल्यू, साइन जो होती है, साइन थीटा जो होता है वो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होगा वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, सिमिलरली मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 1 के बराबर होगा। तो उसी तरह मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, कॉसेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। और क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं। तो ये देखो जरा, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ऐसा टेबल हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्या मेरा ये इतना समझ में आ गया। अब इसी में एक बात आती है क्या, डायरेक्शन की, मतलब अगर मैं बात करूं कि थीटा जो होता है ना, आर्क लेंथ की बात करते हैं। अब मैं किसकी बात करूंगा सर, अब मैं बात करूंगा किसकी, आर्क लेंथ की। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ है ना। अब इसकी बातें होगी तो इसका सबसे पहली चीज कि हमें एक सर्कल चाहिए, तो सर्कल बना लेते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में मैंने बोला कि एक हमारे पास सेंटर है, बीचों बीच सेंटर, यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया और यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया। तो आप देख पा रहे हो मैंने बोला कि ये थीटा एंगल है, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है, थीटा। अब ये थीटा एंगल है तो मैंने बोला कि ये पॉइंट मान लिया मैंने ए और ये पॉइंट मान लिया बी। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो लाइन है, ये दिख रहे हो, ये ए से बी तक जाने वाली कर्व जो लाइन है, इसे क्या कहते हैं, आर्क। अब डिनोट कैसे करते हैं आर्क को, आर्क ए बी, आर्क ए बी को मैं कैसे डिनोट करूंगा, ए बी और ये ऐसे, ठीक है। अगर मेरे को बोला जाए कि ये सर अगर आर है, रेडियस आर है, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ से आर्क लेंथ को मैं एल से डिनोट करता हूँ, तो आर्क लेंथ हमारा किसके बराबर हो जाएगा बताओ, ए बी की बराबर, एल ए बी कितना होगा बताओ। तो आप बोलोगे सर आर इंटू जिसको रोटेट किया है एंगल, वो हो गया हमारा थीटा। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बना बताओ, ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, आर्क लेंथ का, ठीक है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला बन गया। तो अब मुझे ये बताओ, अब यहीं पे डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो ध्यान से देखते जाना कि अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, यहाँ पे दो चीजें, आर्क लेंथ आपको समझ में आ गया, तो मैं आपसे पूछूं क्या थीटा अगर एंगल दिया रहेगा तो आप आर्क लेंथ बता सकते हो, बोलोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो मैं एक टेबल और बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना, ठीक है ना। आर्क लेंथ का एक और डायग्राम बनाऊंगा मैं। अब यहाँ पे मैंने एक बनाया ऐसा एक सर्कल सुंदर सा, ठीक है, और ये सर्कल है हमारे पास। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरा थीटा एंगल है। अब देखना थीटा का खेल, यहाँ से ए और बी, थीटा को मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। अब थीटा को रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, कर रहा हूँ मैं क्या, थीटा की वैल्यू, ठीक है ना, थीटा रेडियन, ये रेडियन में, और ये हो जाएगा हमारा लेंथ, आर्क लेंथ, ठीक है ना। आर्क लेंथ जो क्या करेंगे, आर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, चलो। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मान लो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाए, तो मेरा वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 6। तो हमारी जो थीटा की वैल्यू आएगी, मतलब लेंथ कितना आएगा, अगर मैं ध्यान से देखो थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री कर दूँ, तो आर लेंथ, आर्क लेंथ कितना आ जाएगा बताओ, आर्क लेंथ।
तो आर्क लेंथ आप बोलोगे सर पाई आर बाई 6, पाई आर अपॉन 6 आएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 45 डिग्री आ जाएगा तो कितना होगा, तो सर बोलोगे 5/4 हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 5/4 है तो मैं यहाँ पे 5/4 थीटा की जगह रख दूँ, ये कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 4। सिमिलरली मैं बोलूँ 90 डिग्री रख दो तो 90 डिग्री मतलब एक क्वाड्रेंट, ठीक है ना, तो पाई/2 होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई आर बाई 2, ठीक है ना, पाई आर बाई 2। जब मैं बोलूंगा कि 180 डिग्री रख दो, 180 डिग्री, ठीक है ना, तो 180 डिग्री का मतलब पाई, तो आंसर क्या होगा, पाई आर। लेकिन जब बोलो 360, 360 तो 2 पाई, और आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है जरा ध्यान से देखो। तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, कंप्लीट रोटेशन। कंप्लीट रोटेशन जब हो जाता है, रोटेशन, अगर ये पॉइंट ध्यान से देखो, अगर ये बी पॉइंट, बी वाला जो है ना ई से चला और ये कंप्लीट यहां से ऐसे रोटेट कर गया, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, 360 डिग्री, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट यहां तक आ गया, ठीक है ना, देख, अगर ये आधा चला, आधा, राइट, आधा चला तो 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा जो, ये जो 180 है ये किसकी हो जाएगा, सेमी